सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़काडूमा। मैं अपने पति दिनेश की गवाही दे रही हूँ। वो एक हफ्ते पहले की गवाही है ये। तो वो काम पे गए हुए थे अपनी ड्यूटी पर। तो वो जो नाले वगैरह सफाई होते हैं ना, तो वो लड़कों से उनको सफा कराते हैं। लड़के लगा के उनको सफा कराते हैं, ठेका लेते हैं तो उनको सफा कराते हैं वो लड़कों से, लेबर लगा के। तो किसी वजह से जब मेरे पति दिनेश गए हुए थे काम पे, तो किसी वजह से लड़के काम पे आए नहीं थी। पूरी लेबर साथ वाली उनके काम पे नहीं थी। वहाँ पर बड़े बड़े अफसर आ गए थे, अधिकारी आ गए थे और उनको वो काम करना था। उनको काम करके सफा करके देना था। लड़के आए नहीं थे तो मेरे पति दिनेश और उनके साथ का एक साथ वाला, ये दोनों उतर गए शिवर में, जहाँ वो बड़े बड़े नाले होते हैं। इनको उतरना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उस दिन इनको अपना काम करके दिखाना था।
तो जो उतर गए थे काम नाले में, तो इनके दिमाग को गैस चढ़ गई, और गैस चढ़ गई तो साथ वाला तो बेहोश हो गया, और मेरे पति दिनेश बिल्कुल उनको दिमाग को गैस चढ़ गई और वो नाले में ही उनकी डेथ हो गई थी। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। फिर सारे अफसरों ने, सारे अधिकारियों ने उन्हें निकाला, दोनों को कंधे पे धर के लाए निकाल के, तो एक में तो सांस थी और मेरे पति दिनेश में कुछ भी सांस नहीं थी, और उनको नीचे कंधे पे रख के लाए थे, नीचे ज़मीन पे पटक लिया। फिर कोई बोला हॉस्पिटल ले चलो, कोई बोला कुछ, तो फिर लिटा लिया था उनको नीचे फर्श पर, तो बोला था इनमें तो अब कुछ नहीं है। और फिर जो मेरे पति दिनेश को उठा के लाए थे, उन लोगों के सिर के, मेरे पति दिनेश के सिर के पास किसी को ऐसा लगा सफ़ेद भक्क कपड़ों में कोई बैठा हुआ है उनके सर के पास में, मेरे पति दिनेश की डेड बॉडी के सामने सर के पास, और सर से बहुत बड़ा उनके सर से गमछा बंध रहा, बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसे कपड़े पहन के। कोई बोल रहा है कि जल्दी से इसकी छाती में इसकी छातियाँ दबाओ जल्दी जल्दी। साथ वाले ने जल्दी जल्दी छाती दबाई और मेरे पति दिनेश की सांस आ गई और वो बोलने लग गए। धन्यवाद करती हूँ मैं यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी गवाही बनाई और मेरे पति दिनेश को ज़िंदगी दी और फिर से ज़िंदा कर दिया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह हमें ये भी नहीं देखते हम किस जाति के हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह हर जगह मौजूद हो गए। मैं यीशु मसीह के इस प्यार के लिए, इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है और मैं मंडावली से आई हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि उसने, प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे और मेरे पति, मेरी बेटी को चुना अपनी महिमा के लिए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। संसार में से प्रभु ने हमें वो रास्ता दिखाया जिस पे हमें चलना है, वो सच्चा रास्ता। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि बहुत टाइम से ना मेरी बेटी को उसके प्राइवेट पार्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी, रेडनेस हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको इन्फेक्शन हो रहा था और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है। और ये चीज़ ना काफ़ी टाइम से हो रही थी। तो जब भी मैं उसे नहलाती थी, मेरी बेटी 7 साल की है, तो मैं उसे जब भी नहलाती थी तो वो मुझे बोलती थी मम्मी बहुत जलन हो रही है मेरे प्राइवेट पार्ट में, और मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और जैसे ही साबुन पहुंचता था वहाँ पे तो वो रोने लग जाती थी, बोलती थी कि मम्मी बहुत जलन हो रही है। और जब भी मैं उसे धुलाती थी वहाँ पर तो वो हाथ नहीं लगाने देती थी, कहती थी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी वहाँ पर मैं सोचती थी कि ये ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मली होता तो नहीं है, अब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे इग्नोर करती रही इस चीज़ को। फिर अगले पिछले 3 महीने पहले 3 हफ्ते पहले मैंने भैया जी को ये प्रॉब्लम बताई और भैया जी से प्रार्थना करवाई। कलीसिया में ही मैंने भैया जी को बताया, भैया जी ऐसे ऐसे मतलब मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भैया जी ने ना उसके लिए प्रार्थना की और भैया जी ने मुझे बोला कि बेटा इसको ना इन्फेक्शन हो रहा था और अब ठीक हो गया, अब कुछ भी नहीं है, इसको अभी ठीक हो जाएगी, तुम धन्यवाद देना प्रभु जी को। और मैंने सच में प्रभु यीशु मसीह जी को बहुत सारा धन्यवाद दिया और दे रही हूँ कि 3 हफ्ते से मैं देख रही हूँ मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसको दर्द हो रहा है, बल्कि मैं उसको और देख रही हूँ चेक करके कि बेटा तुझे कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। वो 3 हफ्ते से मैं ये चीज़ कंटिन्यू देख रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे ना कोई दर्द हो रहा है, ना कोई जलन हो रही है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी परेशानी से मेरे प्रभु ने मेरी बेटी को आज़ाद किया। ना तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले भी जाती तो वहाँ पर ना कई तरह की बातें करते हैं लोग। देखिए जब वो लड़की है, क्योंकि अगर मैं उसे हॉस्पिटल जाती है वो देखते उसे चेक करते तो फालतू की बातें भी पूछते मुझसे कि इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, ये वो इस तरह की बातें करते। इन सारी बातों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, मुझे प्रभु ने आशीष दी, मेरी बेटी को बिल्कुल चंगा सोच भला किया। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने बहुत सारी गवाहियाँ दी है मेरे जीवन में। मैं प्रभु का इस बात के लिए बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है, मैं द्वारका से आई हूँ। मेरी इस मंगलवार की गवाही में एस्तर को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। वो ट्यूशन एक्चुअली दूर है और इधर से तो सही गई, बट जैसे मैं रिक्शा में बैठी ना, मुझे लगा ये ना रिक्शे वाले ड्रिंक कर रखे हैं, पर मैं यीशु मसीह से दुआ करते जाती हूँ पर यीशु मसीह मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ वहाँ तक, ट्यूशन तक। वहाँ तक अच्छे से रेड लाइट तक पहुँच भी गई। उनके पास चेंज नहीं था तो मैंने बोला भैया आप रुको, मैं चेंज अभी करा के दे रही हूँ। आइसक्रीम का रेडी साइड में लगा हुआ था, मैं आइसक्रीम लेने लगी। इतने में वो रिक्शे वाले कब इधर से होकर उधर गया मुझे नहीं पता।
बट ये है कि वो रिक्शे वाले ना आइसक्रीम का रेडी, मैं आइसक्रीम ले रहे, इस तरह साइड है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ और इस रिक्शे वाले यू टर्न होके वो पी रखा था। अब रिक्शा ऐसे यूँ पलट गया, अस्तर के शोल्डर पे ज़्यादा वज़न रिक्शा का ज़्यादा अस्तर पे आया था, मेरे ऊपर कम था, मेरे को घुटनों में ज़्यादा लग रखी थी। पर और सब आसपास और रिक्शे वाले भैया थे तो उन्होंने संभाला, वो रिक्शे उठाया। तो ये है कि मैं अगर यदि इस साइड को मुड़ के देखती तो हो सकता था फेस पे भी हम दोनों को लग जाते, पर यीशु मसीह का धन्यवाद है, यीशु मसीह ने हमें इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाया। मैं इतने सालों से गई रिक्शा में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर यही है कि यीशु मसीह जब भी याद करके जाते हैं हमें हर संकट से बचाते हैं। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम करण कुमार शाह है, मैं द्वारका सेक्टर 3 से आया हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। बीते 1 तारीख की गवाही है, मुझे कुत्ते ने काट लिया। जिस जगह मैं बैठा था वहाँ कुछ नहीं था, 1 मिनट के अंदर मैं गाड़ी से अपना कपड़ा लेके आया चेंज करने के लिए, उतने में पता नहीं कहाँ से आ गया और कुत्ते ने ऐसा काटा कि पूरा मांस ही बाहर कर दिया मेरे पैर का, और ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था। भैया जी से हमने दुआ करा और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तो मैं पहले प्राइवेट हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में गया तो वहाँ रेबीज का इंजेक्शन मौजूद नहीं था। मैं अंदर से डर गया क्योंकि मेरा ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। मैं बोला अब क्या करूं, फिर मैं दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली में आया तो प्रभु यीशु मसीह की दया से वहाँ पे सारा इंजेक्शन भी मेरे को अटैम्प्ट टू सब कुछ लगा और टाइम टू टाइम सारा इंजेक्शन लगभग लग गया। अब एक रह गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, एक बड़ा अनहोनी से मुझे बचाया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। तो हम एक बार प्रार्थना कर रहे थे अपने घर में बैठकर। हमारी बहन सरिता भी थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरे अंदर से जोर जोर से थोड़ी चिल्लाहट सी उठ रही है अंदर से। उसने मेरे लिए प्रार्थना करी। यीशु मसीह ने नए साल पे मेरे को वचन भी दिए थे कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर यीशु मसीह ने मुझको चंगा भी किया। यही मेरी पहली गवाही है। सबको जय यीशु की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों में से जिंदा हुए और परम आदरणीय पिता यहोवा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा, यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं। और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ये वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही पवित्र आत्मा है, तीनों एक हैं। हालेलुया। इस वक्त परमेश्वर ने हमें, जैसा यूहन्ना 14:18 पे लिखा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए क्रूस पर जान दी। मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये सोने के संदूक से बाइबल बाहर आ गई। और ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। इस वचन के द्वारा जो लोग चलते हैं और इस वचन पर जो अपना ईमान, भरोसा, विश्वास रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। तो मैं इस वचन से आपको समझाना चाहता हूँ। बाइबल के इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। इस पूरी सृष्टि में, ना केवल इंडिया में, भारत में, पूरी सृष्टि में, ना केवल धरती पर, पूरे सौरमंडल में, ठीक है ना, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में ये वचन काम करता है। इस वचन में इतनी सामर्थ्य, ताकत और पवित्रता और शुद्धता है कि जो इस पर विश्वास कर लेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। और उसकी कोई भी समस्या हो, और मनुष्य जाति पर, इस धरती पर, भूमंडल पर 3 तरह की प्रॉब्लम आती है: फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं, रुपये पैसे की समस्या, नौकरी चाकरी बिजनेस की समस्याएं और शारीरिक रोग बीमारियां। इन्हीं से बचने के लिए लोग अपने जीवन में तरह तरह के दैविक शक्तियों की पूजा करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं। और चूँकि हमारा इंडिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको आज़ादी है। जिसका जो दिल करे, जिसको चाहे पूजे, जिसको चाहे माने, जिस पर चाहे ईमान, भरोसा, विश्वास रखे, जिसके चाहे पीछे चले, जिसका चाहे अनुयायी बने, चाहे मनुष्य हो,
में धर्मगुरुओं का, चाहे पृथ्वी पर दैविक शक्तियाँ देवी देवताओं का, और चाहे सृष्टि के सौरमंडल गैलेक्सी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पर। ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। ध्यान से सुनना, इस वचन के द्वारा आपको संदेश दिया जा रहा है, और जब आप इस वचन पर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास इस वचन पर पक्का है, इस वचन से दाएं या बाएं नहीं हटेंगे, तो आप कितनी भी घोर समस्या से गुजर रहे हों, आपको उससे बाहर आना ही आना है। हालेलुया। और ये काम प्रभु यीशु मसीह का, जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा हैं, और उनको उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी ने अपनी सामर्थ्य से मुर्दों में से ज़िंदा किया। समय समय पर यहोवा जी ने सृष्टि पर मनुष्यों को बचाने के लिए अपने जो है स्वर्गदूत भेजते थे, और मनुष्यों में जिसको परमेश्वर पसंद करते थे अपने दास के रूप में चुनते थे, और दास जो होता था वो राजदूत कहलाता था, और जो उनको संदेश देता था वो स्वर्गदूत कहलाता था। तो स्वर्गदूत परमेश्वर का पैगाम लेकर आते थे और मनुष्यों से परमेश्वर के वचन सुनाते थे, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट करते थे, और उनसे बुलवाते थे, जिसको कहते हैं भविष्यवाणी। और वो राजदूत, वो प्रभु के सेवक, वो प्रभु के दास उन वचनों का जो उनको संदेश मिलता था, बिल्कुल निर्भीकता से, निडरता से, सच्चाई खराई से वो लोगों को संदेश देते थे कि यहोवा यूँ कहता है, यहोवा जी ने हमें भेजा है। तो यहोवा का संदेश मेरे पास पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस प्रकार समय समय पर अपने अपने जिसको परमेश्वर ने राजदूत बनाया। शैतान इस धरती का सरदार है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे आता है, कैसे काम करता है, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ इस वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद। और लेकिन परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है मत्ती 7:1 और 2 आयत पे, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा। लेकिन हमको जो सच्चाई बताने के लिए जितना आदेश और निर्देश होता है, यदि हम उस हाथ में रह गए, वो काम करें, तो परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है, परमेश्वर को प्रसन्नता होती है और मनुष्य को भी बुरा नहीं लगता। और जब मनुष्य के जीवन में मिरेकल, चमत्कार होते हैं, आश्चर्यक्रम होते हैं, तो मनुष्य भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगता है। ये जब हमारी पर्सनल मीटिंग होती है, जिसको कहते हैं कॉटेज मीटिंग, घरेलू मीटिंग, व्यक्तिगत मीटिंग, जो आपके घरों में हम समय देते हैं, हम आपको खोल के आपके एक एक बात का जवाब दे देते हैं। जितने मर्जी सवाल, मैं भी आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, और आपके चाहे 30 सवाल हों, 300 सवाल हों, 3000 सवाल हों, आपने लिख लीजिए, एक एक करके उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम वही प्रकट कर पाएंगे। और कुछ देर का ये प्रचार होता है जिसमें मनुष्य इस वचन को समझे, सुने और विश्वास लाए, क्योंकि रोमियो 10:17 पे लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। तो ये वचन को जानने के लिए हम लोग अपने अपने घरों से कितनी कितनी दूर से, आज भाई ये जौनपुर से, मथुरा से, बाकी दिल्ली के लोग, और अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत, अलग अलग जाति समुदाय के रहने वाले लोग हैं। कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई गढ़वाल से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है। मतलब हर समुदाय का
और दिल्ली में सब तरह के लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे पंजाब से, चाहे नेपाल से, सब लोग आते हैं। जब उनका कहीं कोई उपाय नहीं मिलता तब वो यीशु मसीह की शरण में जाते हैं। और जितने भी इस धरती पर प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, वो परमेश्वर के राजदूत हैं। और उनके लिए लिखा गया है कि प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं, पहला तीमुथियुस 5:17 पर। इसलिए प्रभु का हर सेवक 2 गुना आदर के योग्य है। यदि वो वचन के अनुसार कुछ नहीं भी सुना रहा तो न्याय के दिन परमेश्वर उससे लेखा जरूर लेंगे। और लिखा है रोमियो 8:33 पर, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। तो हम किसी भी प्रचारक के हाकिम जज नहीं हैं। हमको किसी भी प्रचारक को जज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन आपको जजमेंट कराएगा। और आप जब वचन से जजमेंट ले रहे हो और आपकी आत्मा में कुछ उथल पुथल हो, आपको संतोषजनक उत्तर ना मिल रहे हो, आपको वचन सुनने के बाद, शिक्षा सुनने के बाद कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही हो, कुछ दुविधा महसूस हो रही हो, कुछ घबराहट और तकलीफ, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, ये हमें लगता है जैसे किसी नेता ने भाषण दिया हो, तो यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं यहाँ आए हैं, यहाँ परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आए हैं, ताकि उसे सुनकर आशीष पाएं। हालेलुया। इसलिए थोड़े समय ही प्रचार होगा, वचन से होगा। आप ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनना और अपनी बुद्धि और अपनी हृदय, दिल से, अपनी आत्मा से परखना। जो वचन में लिखा हुआ है उसको पढ़ना। आपके पास, सबके पास महाअति पवित्र सा बाइबल है, तो उस वचन से जो बात आपको शांति दे। इस वचन की खूबी है कि ये वचन जब चलेगा तो आपको रिलीफ महसूस होगा। आपके अंदर से जो भी परेशानियां हैं, बोझ है, वो ऐसा लगेगा कि आप हल्के होने शुरू हो गए। चाहे बीमारियां हैं तो जानी शुरू हो जाएंगी। बीमारी आपके साथ आई होगी पर आपके साथ जाएगी नहीं। वो सब बीमारियां यीशु मसीह ने 2024 साल पहले मेरी और आपकी क्रूस पर ले ली। और जो उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता, टेंशन, डिप्रेशंस और बीमारियां, रोग सब अपने ऊपर ले लिए। और हम निर्बल से बलवान बनाए गए, अज्ञानी से ज्ञानी बनाए गए, बुद्धिमान बनाए गए, और निर्धन से धनवान बनाए गए। और जो नहीं हैं अभी तक, यदि वो इस वचन को फॉलो करेंगे तो आज से ही उनके जीवन में वो सब काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये प्रचार, ये शिक्षा किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी रिलीजन का नहीं है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जिसको लगे कि ये जाति, धर्म, मज़हब, वो मेहरबानी करके यहाँ कभी ना आए। तो हमारा धर्म एक ही है, इंसानियत और मानवता। इसलिए यहाँ हर राज्य के, हर जाति के, समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन परमेश्वर ने सबको एक निगाह से देखते हैं, इसलिए सबके लिए एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और सबको एक बराबर श्वास, ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए सब मनुष्यों के, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कंट्री का हो, सबके कान यहीं पे लगे हैं, सबकी आंखें यहीं लगी हैं, सबकी नाक, मुंह, दांत अपने हिस्से पे लगे हैं। ये नहीं कि किसी के कान यहाँ लगे हैं, एक पीछे लगा है। मतलब इंसानों में कुछ वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर, किसी का दिल लेफ्ट की जगह राइट में नहीं लगा, समझे? सबके हाथ, कोहनियाँ, कंधे, घुटने एक अपने स्थान पे, जैसे परमेश्वर ने सब मनुष्य बनाया, सब एक जैसे हैं। इसलिए वो सबके प्रभु हैं। हालेलुया। लिखा है रोमी 10:13 पे, यीशु मसीह सबके प्रभु हैं और अपने नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। तो जो उनका नाम लेगा वो उद्धार,
मोक्ष मुक्ति पाएगा। ये मोक्ष, उद्धार और मुक्ति ये आपको मरने के बाद मिलता है। अभी आपको मेन प्रॉब्लम है कि आपकी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम दूर हो, आपकी समस्या का समाधान हो, आपका मार्गदर्शन हो, जो समस्या लेके आए हैं उससे निवारण हो। तो आप जब इस चीज़ को होते देखते हो तब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन की तरफ झुकना शुरू होता है कि हाँ यार, सारे काम यीशु मसीह के नाम में बनते चले जा रहे हैं। ये सबके लिए बनते हैं, प्रभु सबके लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अविश्वास के कारण उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। अपने विश्वास की घटी के कारण बहुत सारे उस आशीष से वंचित भी रह जाते हैं और परमेश्वर की पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन ना करने के कारण स्वर्ग के भी दरवाजे से लौट जाते हैं। क्योंकि लिखा मत्ती 24 की तरह पे, जो अंत तक, मरते दम तक विश्वास रखेगा इस वचन पर, उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ कुछ लोग सिर्फ चंगाई के लिए, अपनी प्रॉब्लम दूर कराने के लिए आए हैं, आइए और जाइए। और कोई और संकट में फंसा हो, किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो, कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम हो, जो तुमसे कहीं उपाय नहीं हुआ हो, जिसका कोई उपाय ना हो, उसे कहते हैं निरुपाय, कोई उपाय नहीं हो सका। तो वो व्यक्ति को, हताश परेशान व्यक्ति को आप हमसे मुलाकात करा सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म का सवाल करे, उसको यहाँ मत लाना, क्योंकि यहाँ धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं करना, ये वैचारिक क्रांति है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर अपने विचारों में तब्दीली लानी है। और जो परमेश्वर का वचन तुमको सिखाया जाता है, उस वचन से अपनी बुद्धि और दिल से जांच पड़ताल करके शांति मिले, तो आप उसको आदर से ग्रहण कीजिए और उस वचन के पीछे चलिए। तुम्हारी ज़िंदगी में आशीष, बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चल रहे हैं। मैंने आपको बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार, और मैं परमेश्वर से आपका परिचय करा रहा हूँ। ठीक है, आज परमेश्वर से आपका मुलाकात हो रहा है। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर विश्वास करेंगे, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो परमेश्वर चाहते कि मनुष्य जाने कि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो हमें वो जो बताना और समझाना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और आशीष पाइए। और जीवन में जब तक जिए तब तक आशीष पाइए। यूहन्ना 10:10 पर लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि वे जो मेरे वचन पर विश्वास करेंगे, मेरे पिता के वचन पर विश्वास करेंगे, मेरे श्रेष्ठ नाम पर विश्वास करेंगे, वो जीवन पाएँ और आनंद का और बहुतायत का जीवन पाएँ, कभी ना ख़त्म होने वाला। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 11:25 लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो मरने के बाद हमारे को हम आत्मा होती है, आत्मा का न्याय होगा। और जो किसी भी हालात में, ठीक है, वचन को नहीं समझ पाए, विश्वास की घटी रही और वो उस तकलीफ से छुटकारा नहीं पा रहे, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारा समय मोबाइल में इधर उधर चीज़ों में व्यक्त अपना गुजार देते हैं, संसारी अभिलाषाओं में, और जब फंस जाते हैं दलदल की तरह, यहाँ तक या यूँ क्या हो, ये नट्टी तक और ये नाक तक जब फंस जाता है, तब सोचते हैं, चिल्लाते हैं, कोई हमें बचा ले जल्दी से। बिल्कुल आखिरी तार जुड़ी होती है, तब हमको मिलते लोग। और हम पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं,
उनको वचन की शिक्षा सच्चाई खराई से सुनाते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, अगर हमारी बात में कहीं भी आपको जो हम जवाब दे रहे हैं अगर गड़बड़ी गलती लगे सवाल पूछ सकते हो। कि कॉर्ट मीटिंग जो होगी, जो आपकी घरेलू मीटिंग होती है, उसमें हम आपको खुल के जवाब देते हैं। ये बीमारी क्यों आई, ये कैसे जाएगी, परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, दोनों का परिचय कराते हैं हम। हालेलुया। और जो लोग समझ जाते हैं वो आशीष पाते हैं। तो आइए हम इस वचन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा है क्लियर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? तो ये वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। ये आपको जवाब मिल गया इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की तस्वीर या मरियम की तस्वीर, जिसको इंग्लिश में मदर मैरी कहते हैं, या क्रॉस के आगे या चर्च के आगे खड़ा होकर प्रार्थना ना करे, क्योंकि वो मनुष्य ने ईंट गारे का बनाया है। अगर भूचाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कभी भी ईंट गारे का ढह सकता है। लेकिन मत्ती 18 की 20 आयत पे स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। अब चाहे आपका घर हो, चाहे ये स्थान हो, चाहे कोई वो चर्च हो, तो वो चर्च में परमेश्वर नहीं रहते। अगर सड़क पर भी 2 व्यक्ति बैठ के चर्चा करते हैं यीशु मसीह की, यहाँ तक कि आप अकेले हों और अकेले घर में भी आप कहते हैं यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, जैसे आप उनका नाम लोगे, एक आपका आत्मा, क्योंकि आप जीवित हो, और यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित है, उनका आत्मा तुम्हारे साथ आ जाएगा। कई बार आपके हस्बैंड कहते हैं कि भाई आप उठो जरा, आप दुआ करते हैं इकट्ठे। हस्बैंड कह रहे मैं अभी थोड़ी देर में थका हूँ, अभी करता हूँ, 15 मिनट, सो गए। कई बार किसी का हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से आ जाओ दुआ करते हैं इकट्ठे, वो कहती है अभी मैं बर्तन मान जाएंगी, थोड़ी कमर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आराम कर लो, वो भी सो गई। तो आप अकेले नहीं हो, यीशु का नाम लेते ही आप 2 हो जाओगे, और आपकी पत्नी हो गई तो, या पति हो गए तो 3 हो जाओगे। तो इसलिए मत्ती 18 की 20 आयतें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी प्रेजेंस, उपस्थिति आपको प्रकट करते हैं कि तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और भजन संहिता 94 की 9 आयतें लिखा है, क्या जिसने मेरे और आपके कान बनाए वह स्वयं नहीं सुनता? जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई, क्या वो खुद नहीं देखता? वो देखता भी है, सुनता भी है। इसलिए उनको तस्वीर से लगा के आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है, या कहीं चर्च के बाहर या किसी मंदिर, गुरुद्वारा या पीर की दरगाह या मस्जिद के बाहर से कोई भी लॉकेट, धार्मिक चिन्ह या तस्वीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में आत्मा नहीं होता, वो निर्जीव होती है। इसलिए बाइबल की शिक्षा ये है कि इस वचन का आदर करें, वचन को पढ़ें, वचन ही को लिख के लगाएं। वचन के साथ में अगर क्रॉस बनाया है या कबूतर बनाया है तो आप उस वचन को कभी ना लगाएं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाइबल ने लिखा है एक वचन कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर उठे तो पवित्र आत्मा हम पर उतरा कबूतर की नाई, बस नाम लिख दिया कबूतर की तरह, लोगों ने कबूतर बनाना शुरू कर दिया। वो कबूतर की नाई का मतलब होता है कबूतर और बर्फ़ बिल्कुल श्वेत रंग की होती है, चिट्टी, है ना। तो उनका बताने का मतलब ये था कि एक सफ़ेद रोशनी उतरी यीशु मसीह पर, वो रोशनी उतरी थी, कबूतर नहीं उतरा था कभी। तो कितने लोगों को गलत प्रचार करते हैं और गलत शिक्षा पे चला देते हैं लोगों को, कबूतर बना दिए और कबूतर के चिन्ह से पवित्र आत्मा समझाने लग गए, गलत है। जो वचन कहेगा वो सही है, जो मनुष्य अपने लॉजिक दे रहा है, बुद्धि से बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वचन सही है, ठीक है। तो आपके हाथ में बाइबल है, कंफर्म कीजिए, टैली कीजिए। आइए हम इसको देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या? वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण स्वीकार ना किया।
तो लड़ाई है ज्योति और अंधकार की, लड़ाई सच और झूठ की, परमेश्वर और शैतान की, को और की। हालेलुया। तो आपको, जैसे आप बाइबल को आदर देते हो क्योंकि उसमें परमेश्वर की वाणी लिखी है, तो जब आप उस वाणी पे विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो ये परमेश्वर के वचन जीवित होकर तुम्हारे जीवन में क्रियाशील हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी 10 आयत पे लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी जगत को रचने वाले यहोवा जी मनुष्य बने और छोटे बने, परमेश्वर के पुत्र बने, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा और एक मरियम नाम की औरत जो पवित्र और धर्मी थी, पवित्र और धार्मिक थी। धर्मी तो परमेश्वर है, जो उस धर्मी परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलते हैं वो धार्मिक लोग कहलाते हैं। हालेलुया। तो वो धार्मिक थी और पवित्र थी। हर वो बहन हमारी और बेटी जिसका किसी पुरुष से कभी संपर्क नहीं हुआ वो पवित्र होती है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना और अपना बर्तन बनाया, पात्र बनाया, उसको सेवा का मौका दिया कि मेरा पुत्र इसकी कोख में जन्म लेगा और आम मनुष्य की तरह जीवन निर्वाह करेगा और समय आने पे जो इसको शिक्षा और आज्ञा देनी है मैं कॉल करके दूंगा। और यीशु मसीह ने 30 साल तक आम नागरिक की तरह इस तरीके से धरती पर उन्होंने जीवन व्यतीत किया और किसी भी प्रकट नहीं किया मैं कौन हूँ, क्या मेरा मकसद है। जब तक परमेश्वर का उनको निर्देश और आदेश नहीं मिला उन्होंने कुछ नहीं किया। हालेलुया। एक बार जब वो 12 साल के थे तो मेले में उनके, क्योंकि जिस कोख से जन्म लिया उस औरत का नाम मरियम था और जो उसका मंगेतर था उसका नाम यूसुफ था। तो मेले में गए, 12 साल के थे, तो वो उनसे हाथ छूट गया और बिछड़ गए और मेले में खो गए और 3 दिन तक नहीं मिले। 3 दिन बाद मिले तो वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तो उसके माँ बाप ने कहा यार ये बच्चा 3 दिन बाद मिला, ले आए उसको घर। तो उन्होंने ये काम किया था, फिर शांत हो गए, फिर अपने वही काम करने लगे और 30 साल तक उन्होंने बढ़ई कारपेंटर का काम किया और किसी को भी उन्होंने नहीं बताया मैं कौन हूँ, क्या मकसद है मेरा, कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने उनकी गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है वह 10 आयत पे, वह जगत में था और जगत उसी के द्वारा पैदा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और वह अपने घर आया, यानी 30 साल के बाद जब यीशु मसीह ने, जो समय की व्यवस्था थी सर ढकने की, यीशु मसीह 8 दिन के तो उनका खतना हुआ और जब वो बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्होंने मूछे दाढ़ी सर के बाल कभी नहीं घटाए और सर ढक के दुआ करते थे, पानी में बपतिस्मा लेना पड़ता था। उन्होंने सारी व्यवस्था पूरी करी और शादी नहीं करी, किसी स्त्री के संपर्क में नहीं। तो उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो अपना जीवन उन्होंने पवित्रता से बिताया और जो जो परमेश्वर का आदेश और निर्देश मिलता रहा उसी गाइडलाइंस के अनुसार वो चलते रहे। और आज मेरे और आपके लिए भी यही शिक्षा है कि हम यदि महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलने लग जाएं तो हम भी कभी लज्जित नहीं होंगे और ऐसे ही हमारे मार्ग बनते खुलते समतल सीधे छोड़े होते चले जाएंगे, बंधन टूटते चले जाएंगे, बीमारियां मेल्ट होकर गिर जाएंगी। बीमारी बड़ी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज हमारे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी बड़े हैं। हालेलुया। यहोवा जी बड़े हैं, पवित्र आत्मा जी बड़े हैं,
ये तीनों एक हैं। तो यहाँ लिखा है 11 आयत पे, वह अपने घर आया जब वो सामर से भर गए और उसके अपनों ने उसे ग्रहण स्वीकार नहीं करा। जब यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाने शुरू करे, लोगों को ठीक करना चाहा, लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। बोला हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने कारपेंटर का काम किया, हमारे सामने ये आम व्यक्ति रहा। और जब यहाँ तक कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, उनको लोगों ने जगह भी नहीं दी। ठीक है, तो वो गौशाला में पैदा हुए, भेड़शाला में पैदा हुए, यहाँ भेड़ बकरियाँ और गाय रहती हैं, उसमें पैदा हुए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा ये बड़ा हो गया और हमारे सामने 30 साल तक काम करता रहा, अब ये कह रहा है मैं लोगों को ठीक कर दूंगा, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। तो लोगों ने आदर नहीं किया उनका। तो यीशु मसीह ने उसी समय जिस कोख से जन्म लिया था, मरियम नाम की औरत, और उनके पति जो थे यूसुफ, उनको और उनके बाद जो उनके मिलन से जो बच्चे पैदा हुए बहन भाई कहलाए, उन सब को छोड़ के, अपने मोहल्ले को छोड़ के, मोहल्ले वासियों को छोड़ के, अपने नगर नासरत को छोड़ के बाहर निकल गए दुनिया में, जहाँ लोगों को ज़रूरत थी, जहाँ लोग बीमार थे, तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे, उनका समाधान करने के लिए दुनिया में निकल पड़े। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कि भविष्यवक्ता अपने घर और देश को छोड़ के कहीं निरादर नहीं होता। इसलिए आपके घर वाले कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जितना मर्जी अपने घर में प्रचार कर लेना, वो कहेंगे पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, तेरा देख क्या हाल है। मतलब तुम्हारे एग्जाम्पल देंगे, वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। पहले अपने दिन ठीक कर ले, जब तू ठीक ठाक हो जाए तब हमसे बातें करना। बहस करते हैं, विवाद करते हैं। तो इसलिए मत्ती 7:6 पे लिख दिया गया है कि पवित्र वस्तु, परमेश्वर का वचन महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रौंदें, उल्टा पलट के तुम ही को फाड़ डालें। हर वो आदमी कुत्ते और सूअर के तुल्य जो इस महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के जीवित सच्चे पवित्र वचन का अनादर, बहिष्कार, विरोध करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम यहोवा जी है, जिन्होंने सृष्टि को रचा। निर्गमन 20:11 आयत पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वापस यहीं पे आ जाएंगे हम लोग। निर्गमन 20:11 आयत पे जवाब है, पुराना नियम। क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सभी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा जी ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इसलिए ये बाइबल में आंसर लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस तरीके से सृष्टि की रचना करी, और सृष्टि के रचने वाले रचयिता का नाम यहोवा जी है। और यीशु मसीह उनके इकलौते वारिस पुत्र बेटे हैं, जिनको परमेश्वर ने समय समय पे अपने राजदूत चुनते थे और स्वर्गदूत को भेज करके उनको संदेश देते थे। लेकिन शैतान जिनको रोगी बीमार करता था, वो राजदूत प्रार्थना करते थे और चमत्कार उनके द्वारा हो जाते थे और लोग उनका आदर करते थे, यहोवा जी का आदर करते थे। तो पर उनको समय समय पे शैतान और उसके दूत मिलकर उनका मारते रहे, हत्या करते रहे, उनको ख़त्म करते रहे। तो अंत में उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि शायद ये पुत्र वारिस को जान के डरेंगे, क्योंकि शैतान तो एक स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के सामने ही स्वर्ग में वहाँ 10 तार वाला बाजा बजाता था, और वो एक सुंदर एक स्वर्गदूत था, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंका पृथ्वी पर कि जा, और उसके लिए स्वर्ग में जगह ना रही और उसको नीचे फेंक दिया। और उसने स्वर्ग देख रखा है, वो पिता यहोवा जी को भी देख रखा उसने यीशु मसीह नासरी को भी देख रखा था, और पवित्र आत्मा को भी, वो और स्वर्गदूतों को भी देख रखा था उसने कि परमेश्वर का जो काम करने का तरीका कैसा है। लेकिन इस वचन से उसकी पोल खुल जाती है, इसलिए उस वचन का विरोधी है और उसको धर्म की आग फेंक करके लोगों को भ्रमित करके, भ्रांति डाल के गुमराह कर देता है।
लेकिन जब प्रभु का प्लान शुरू होता है तब परमेश्वर मनुष्य को चुनता है और अपने आप को उस पर खोलता, प्रकट करता, अपने ज्ञान को अपने हम जैसे किसी सेवक के द्वारा, किसी प्रचारक के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा, किसी बिशप के द्वारा। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे सेवक को कभी बुरा मत कहना। यदि वचन के अनुसार नहीं चल रहा, गलत कर रहा, मैं उससे भी लेखा लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो उसको नरक में भी डाल दूँगा, लेकिन तुम उस पर दोष मत लगाओ, मैं उसका न्याय खुद करूँगा। तुम बस वचन के अनुसार चलते रहो, जो अच्छा है उसे अपना लो, जो बुरा है उसे छोड़ दो, जो वचन के अनुसार उसे ग्रहण कर लो, जो वचन से बाहर की बातें उसको छोड़ दो। सीधी शिक्षा है। तो इस 6 वचन में 20 की 11 आयत पर, क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप सभी को बनाया, क्रिएट किया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा जी ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। ये परमेश्वर के 10 हुक्म हैं, उनमें से वचन है। और लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत वर्ष तक। परमेश्वर ने दिन इसलिए लिखा है क्योंकि स्वर्ग में एक दिन धरती के 1000 वर्ष के बराबर होता है, और धरती के 1000 साल वहाँ एक दिन के बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ दिन लिखा है, हालेलुया, कि तू बहुत दिन तक जीवित रहे। जैसे हमारा पहला पिता आदम था, वो 930 वर्ष तक जीवित रहा, यानी एक दिन जीवित नहीं रहा। 930 वर्ष में उसको इस दुनिया से मट्टी में मिलना पड़ा। और उसके कई बेटे हुए, जिसमें एक बेटे बच्चों के बच्चे उसकी पीढ़ियाँ चली। मतुशले, उसकी उम्र सबसे ज़्यादा रही 969 साल, 969 मतुशले, मतलब वो भी एक दिन जिंदा नहीं रहा, यानी 1000 साल जीवित नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहे। ये स्वर्ग आत्मिक पुस्तक है, इसलिए स्वर्ग के दिन और धरती के वर्ष, इसलिए आप 120 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर ने हमारी मुकर्रर उम्र कर दी है। उत्पत्ति 6:3 पे, हालेलुया। तो यहाँ लिखा आगे, तू खून ना करना, मतलब ये मेरे हुक्म है, ये मेरे 10 हुक्म हैं। तू व्यभिचार ना करना, किसी को अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरत अपने पति को छोड़ किसी और पुरुष से संबंध ना बनाए। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना, तू किसी के घर प्रॉपर्टी का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री औरत का लालच करना, ना किसी के पुरुष का लालच करना, और ना किसी के दास दासी नौकर नौकरानी ये बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये परमेश्वर के, और एक आयत से और पढ़ देता हूँ 10 आयत तक, ये हुक्म है, 10 हुक्म है। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हमारे पूर्वज मिस्र देश में कैद थे, गुलाम थे, और परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, और इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, और फिर उसके बाद आज़ादी, स्वतंत्रता आ गई, प्रभु की ब्लेसिंग शुरू हो गई। हालेलुया। और हमारा सबसे जो पहला आदि पिता और माता थे वो आदम हवा थे, जिससे हम सारी मनुष्य जाति पैदा हुई। तो उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम देश में आदम वाटिका में से निकाल दिया और उनको सज़ा दी कि आदमी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और जीवन भर दुख के साथ। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। औरत को तू जब बालक उत्पन्न करेगी अथाह पीड़ा होगी। औरत को बड़ा दूसरा जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी इसकी जान निकल जाती है, उसको लगता है मैं नहीं बचूंगी। ये प्रभु की दया होती है कि माँ और बच्चा जच्चा दोनों बच जाएँ, ये यीशु मसीह की दया होती है। और तीसरा, उसने सांप जिसने भरमाया था उनको, सांप को श्राप दिया कि आज के बाद, अभी तू सीधा खड़ा होकर चलता था, आज के बाद तू पेट के ऊपर चला करेगा और तू मिट्टी चाटेगा। इसलिए सांप 2-2 सेकंड में 3-3 सेकंड में जीभ निकालता है और ज़मीन से मिट्टी चाटता है। वो मिट्टी उसका भोजन है, लोग उसको दूध पिलाते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता। उसकी जीभ निकालने की आदत होती है, वो जीभ निकलती है तो लोग सोचते हैं दूध पी रहा है, वो दूध पीता ही नहीं, उसको मिट्टी चाटनी है। अगर वो किसी घुस गया आपके झोपड़ी में या घर में, आप पूरी रात ढूंढते रहो, वो आपको एक सुरंग में मिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। वो पैर की आवाज़ सुनता है, जब खड़खड़ाहट
होगी तब जा कर के उसको पता लगेगा सब सो गए तब निकलता हो। तो अगर सांप कहीं घुस जाए तो या तो उसी समय उस जगह पर आप जो है मतलब उस गड्ढे को बंद कर दें या उस जगह में कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जला दें, ख़त्म कर दें, तभी मरेगा, नहीं तो वो मरेगा नहीं। वो वहाँ बैठा रहेगा, वहाँ से निकलेगा ज़रूर। 1 साल भी पड़ रहे तो 1 साल तक वो हिलेगा नहीं वहाँ पे। जब आप पैर की ज़मीन पे धमक रखते हो, आपकी कंपन से उसको पता लग जाता है कि अब सब लोग सो गए, कोई खड़खड़ाहट नहीं है, तब निकलता हो आराम से। क्योंकि उसको तो भोजन मिट्टी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी में पड़ा रहेगा वो 1 साल भी, मिट्टी खा के जीवित रहेगा, उसको कोई भोजन नहीं चाहिए, उसका मुख्य भोजन मिट्टी है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। 3 वचन पे लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर, चित्र खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी और पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार ना करना और ना उनकी उपासना व्रत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनको, उनके बेटों को और पोतों को और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यानी आप कभी भी जाना, अगर किसी को टीबी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को शुगर, ब्लड शुगर हो जाए, किसी को एड्स हो जाए, कभी भी जाना किसी भी अस्पताल में, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, डॉक्टर सबसे पहले सवाल पूछेगा, तुम्हारे घर में पहले किसी को टीबी थी, कैंसर था, तुम्हारी बिरादरी रिश्तेदारी में? क्योंकि डॉक्टरों का ऐसा मानना है ये हेरिडिटी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आत्माएं चलती हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने बता दिया, ठीक है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले ये सवाल पूछता है, तुम्हारे किसी चाचा, ताऊ, मामा ऐसा इंडेक्स बनाएगा, जगह जगह ऐसे बनाएगा बॉक्स, और 4 पीढ़ी के लिए बॉक्स बनाएगा। पूछेगा तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे दादा, परदादा, किसी को कोई कैंसर था, टीबी थी, जो भी रिपोर्ट में आएगा, एड्स था, रसौली पथरी थी, आप कहोगे यहाँ उनको थी, बोला ये हेरिडिटी है, ये ख़ानदानी बीमारी है तुम्हारी। वो हेरिडिटी नहीं होती है, वो ये दुष्ट आत्मा जो आपको प्रभु ने पत्नी दी है, बच्चे दिए, उनका पालन पोषण करो, उनकी सेवा करो, उनकी देखरेख करो और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलो और पवित्रता के साथ उसके साथ जीवन बिताओ, और वो भी तुम्हारे साथ पवित्रता के साथ जीवन बिताए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। शादी करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि शादी करने से उद्धार होगा आपका। लेकिन शादी करने के बाद जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को रोंते हैं, कुचलते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, तब आपको नुकसान होता है। नुकसान शादी करने से नहीं होता, परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ने से नुकसान होता है। आज आपको बता रहा हूँ, ना किसी की पत्नी बुरी, ना किसी का पति बुरी, बुरा है शैतान। बड़ा संघर्ष है, बड़ी कहानी है लंबी, लेकिन ये बाइबल जो है सबकी कहानियों को अच्छा बना देती है। जिनके घर टूटने वाले होते हैं, तलाक होने वाले होते हैं, उनके तलाक नहीं होते, उनके परिवार जुड़ जाते हैं। हालेलुया। बाइबल के वचन के अनुसार जिनके घर में बीमारियां घुस जाती हैं, उनकी बीमारियां निकल जाती हैं, उनके शुद्ध शरीर शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, इस शिक्षा और वचन को मानने के कारण। जो लोग निर्धन और गरीब और दरिद्र होते हैं, उनकी निर्धनता और गरीबी और दरिद्रता का श्राप और पाप टूट जाते हैं और वो धनवान, अमीर और आशीषित होते चले जाते हैं, इसी वचन की शिक्षा की आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि शादी ना हो, शादी खूब करो, जरूर करो, और अगर बल्कि परमेश्वर की यह आज्ञा है कि अगर शादी नहीं करोगे तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा, यह आज्ञा है प्रभु की। और शादी करने से भी उद्धार नहीं होगा, शादी करके बच्चे भी पैदा होंगे, अगर बच्चे नहीं मिल रहे फिर ये इसमें भी अभी उद्धार नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वचन से। हालेलुया। तो अभी पहले इसको पूरा कर लूँ, 5 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ। तू किसी भी मूर्ति को दंडवत, प्रणाम, नमस्कार नहीं करना, ना उनकी उपासना व्रत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल उठने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी आपको छोड़ो किसी और को मम्मी डैडी बोले तो आपको जलन होती है, ऐसे ही जब आप असली परमेश्वर को जो स्वर्ग में रहते हैं, जो धरती पे है ही नहीं, उनका वचन है, इस वचन को फॉलो नहीं करते, तो आप परमेश्वर को कठपुतली मत समझो कि वो तुम्हारे और मेरे इशारे पे नाचे, बल्कि मुझे और आपको उसके इशारे पे नाचना पड़ेगा।
क्योंकि जड़ पेड़ को संभालती है, पेड़ जड़ को नहीं संभालता। वो अकेला परमेश्वर सारी सृष्टि को संभालता है, सारी सृष्टि के, और इस पूरी धरती के मनुष्य मिलकर उसको नहीं संभालते। इसलिए हम सबको उस परमेश्वर की ज़रूरत है, समझे ना, कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे, प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, और वो प्रभु हम पे दया करे और हमको रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत पूरी करे, हमें आशीष बरकत दे, अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, बुराई से फेर के रखे, निरोगी रखे, टेंशन डिप्रेशन से आज़ाद रखे, ताकि हम उसकी वंदना आराधना स्तुति करते रहें। यह है परमेश्वर की इच्छा। और आगे 6 आयत पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, सब लोग नहीं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। यहाँ क्यों नहीं लिखा लाखों करोड़ों पे करुणा करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि लाखों करोड़ लोग उसकी महिमा नहीं करते, जगह ऐसा करके दिल जलाते हैं। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़े किसी और को मम्मी डैडी बोले, तुम्हारा दिल जलेगा। ऐसे तुम असली परमेश्वर को ढूंढ भी नहीं रहे, बल्कि उस परमेश्वर ने आपको ढूंढा है। जब आप रो पड़े, दुखी हुए, फंस गए, तब परमेश्वर, किसी ने आपको संदेश दिया, वहाँ चले जाओ। परमेश्वर का सेवक है, वो सच्चाई खराई से तुमको शिक्षा देगा, निर्भीक निडर होकर के तुमको वचन सुनाएगा। और वो जब दुआ करेगा, दया परमेश्वर ही करेंगे, दया वो नहीं करेगा। हर प्रभु के दास को दुआ करने की ही पावर दी गई है, दया करने की ताकत नहीं दी है। दया परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर क्या अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की, तुम जैसे मनुष्यों की, ना हम जैसे दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो परमेश्वर जब किसी का दिल कठोर कर देगा तो आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, और जब आप पे मेहरबान होगा, आप उसकी आज्ञा मानने लग जाएंगे, तो आपके लिए रास्ते खोल देगा। और परमेश्वर की दया के कारण आपके रास्ते खुलते नजर आएंगे, और आप प्रफुल्लित और आनंदित होंगे, कहेंगे यार वाकई में हमारे काम बनने लगे, क्योंकि तुम सच्चमुच अब आए हो जिंदा परमेश्वर के पास। ये उसका जीता जागता प्रमाण है। आप समझ लो, तुम्हारे घर में किसी को कोई बीमारी परेशानी हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम हो, वो उसके शरीर में रहेगी नहीं। चाहे दौरे पड़ते हो, फिट पड़ते हो, चाहे कुछ भी, उसको विकलांग हो, 10 साल 20 साल से व्हील चेयर में बैठा हो, 10-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे हो, 50 साल से बच्चे ना हो रहे हो। सारा 90 साल की थी, इब्राहिम 100 साल का था, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। तो यहाँ परमेश्वर ने लिखा है कि मैं कल आज युगानी एक सा हूँ, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। इब्रानी 13 की 8 आयत पे लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानी एक सा है, अनंत काल तक। हालेलुया। वो एक सा परमेश्वर जिसके पास तुम आए हो, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और वो देखेगा, तुमको जांच करेगा, तुमको टेस्ट करेगा कि तुम उसके वचन को ठीक से फॉलो कर रहे हो या नहीं। जो लोग इस वचन के अनुसार चलते रहेंगे वो आशीष पाते चले जाएंगे। जिस दिन वचन को मानना छोड़ देंगे, उसी दिन शैतान घुस के उनको बर्बाद करना शुरू कर देगा। करके देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ खुली शिक्षा दी जाती है, और इसलिए तुम्हारे दिल में आगे 7 आयत पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ झूठी बात पर ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष बेगुनाह नहीं बल्कि गुनहगार ठहराएगा। निर्दोष कहते हैं बेगुनाह को। तो इसलिए मूर्ति पूजक वो प्रभु की दृष्टि में गुनहगार होता है। वहाँ स्टार बना है, स्टार का मतलब नीचे अर्थ लिखा होता है। हाँ, बाइबल में स्टार बना होगा या कोई निशान बना होगा, उसके नीचे अर्थ लिखा होता है। अब कभी कोई चिन्ह बनाओ, उस बाइबल के नीचे उसका अर्थ लिखा होता है। कहीं पर भी कोई साइन मिले आपको, स्टार मिले, टेढ़ा सा मिले, कुछ और मिले, कोई छोटा सा ऐसा कोई निशान मिले, जमा का निशान, कुछ और मिले, उसके नीचे अर्थ लिखा होता है उसका। यह आपको हमेशा बता रहा हूँ, कहीं पर भी पूरी बाइबल में। तो यहाँ 8 आयत पे लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति किसी प्रकार का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास नौकर, ना तेरी दासी नौकरानी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी पराए देश से आया हुआ तेरा रिश्तेदार जो तेरे घर के, तेरी बाउंड्री के अंदर रहता हो, तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उन्होंने सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया।
यहाँ से आगे मैंने 17 तक पढ़ दिया आपको। तो यहोवा जी ने ये इसलिए वहाँ पे लिख दिया यूहन्ना 1:10 आयत पे कि यीशु मसीह वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये देखो दोनों वचन को कंफर्म कर लो, दोनों वचन एक है अर्थ, यानी यीशु मसीह ही यहोवा जी हैं और यहोवा यीशु मसीह है, लेकिन वो पुत्र बने इसलिए अब उन्होंने अपना एक स्टेप नीचे कर लिया कि यहोवा जी अब आप बड़े हो और मैं धरती पे जा रहा हूँ ठीक करने के लिए आपकी आज्ञा के अनुसार। और उन्होंने आके हालात ठीक किया और आज भी करते हैं। जब लोगों के पास कोई समाधान नहीं होता तब यीशु मसीह करते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होते। जो लोग वफादार रहते हैं, यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करके आदर करते हैं, उनके साथ काम होते हैं। जो उस पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, इधर उधर भी हाथ पैर मारते हैं, वो डूब जाते हैं। मैं आज बता रहा हूँ, विश्वास करो तो पूरा करो। तो आप भी तो विश्वास करके डॉक्टर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक पास जाते हैं, कहाँ विश्वास में दृढ़ रहते हैं? दवाइयाँ खाते रहते हैं, औषधि खाते रहते हैं, कहाँ विश्वास? विश्वासी हैं पर विश्वास नहीं है, कर्मों के साथ नहीं है विश्वास। प्रभु कह रहा तो विश्वासी है, दवाई खा रहा है। हालांकि डॉक्टर वैद्य परमेश्वर बनाए वो इसलिए बनाए कि जो यीशु को नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं पर यीशु को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं पर अपने विश्वास की घटी है, इसके कारण उनके लिए अस्पताल, डॉक्टर और वैद्य बने, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। और कई बार उनसे भी अगर आदमियों को फ़ायदा नहीं होता तो लोग अलग जगह जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुओं के नाम ले लेते हैं और मुल्ला, मौलवी, पंडित, तांत्रिक, बाबा, एस्ट्रोलॉजर और जगह जगह जा कर के उपाय ढूंढते हैं। पाई जी, मौलवी, पादरी साहब सबके पास जाते हैं समाधान ढूंढने के लिए, और समाधान इस वचन में ही है। इसलिए कोई तुमसे कहे कि यीशु मसीह तो अभी 2024 साल पहले आए, उससे पहले यहोवा जी ने उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन बोला और आग का गोला सूरज रोशनी बन गई। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मतलब रात को चंद्रमा बनाया कि वो रात को उसके कारण अंधेरा होता है और इधर सूरज के कारण उजियाला होता है। दोनों में अंतर किया, देखा है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में विभाजित हो जाए। जैसे ही बोला 2 भाग हो जाए तो 2 भाग में डिवाइड हो गया। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। अब धरती के 2000 साल और परमेश्वर के लिए 2 दिन। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी धरती कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार परमेश्वर ने कई जगह नदियाँ बनाई और छोटे छोटे समुद्र बनाए हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, आपने देखा होगा, गोवा, छोटे छोटे समुद्र हैं। और बड़े समुद्र भी हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो परमेश्वर ने कितनी जगह जल इकट्ठा किया और आधे जल को उसने काट के, समुद्र का रंग बिल्कुल ब्लू रंग का होता है, आकाश देखो बिल्कुल ब्लू रंग का है। ये पानी है ठहरा हुआ है, सारा पानी, और इसका कोई सिरा नहीं, कोई अंत नहीं, ना खम्बा ना पिलर। ये सिर्फ प्रभु के वचन से रुका हुआ है। ये इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि जो वचन बाइबल से कह देगा तुम्हारे लिए काम होगा ही होगा। तुम निराश नहीं लौटोगे यहाँ से। हम तो खोल के तुमको एक एक बात को डिटेल में समझाना चाह रहे हैं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए और औरों को भी समझा सको। और ये सवाल मत करना कि यीशु मसीह 2024 साल पहले पैदा हुए। ये जब सृष्टि बनी थी तब का मैं किस्सा सुना रहा हूँ। इसलिए यहोवा जी बड़े हैं, यीशु मसीह के पिता हैं। पुत्र हमेशा छोटा होता है। पुत्र अपनी शादी करके अपने संतान पैदा कर सकता है,
लेकिन वो पुत्र कभी अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। और ज़िंदगी भर अपने पापा को पिताजी बोलेगा, डैडी बोलेगा। उसके बच्चे उसको डैडी बोल सकते हैं, पर वो अपने पिता को कभी नहीं बोलेगा अब मैं तेरा बाप हो गया, तुझसे लंबा और बड़ा हो गया, रहेगा उसका बेटा ही। इसलिए यहोवा जी बड़े हैं, यीशु मसीह उनके इकलौते पुत्र हैं, और पवित्र आत्मा ही पवित्र वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है। ये तीनों एक है, और इस वाणी को हम सुन रहे हैं, इस वाणी पे विश्वास करना है, इस वचन पर ही विश्वास करना है, इसीलिए आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। अब इसमें कहाँ से रिलीजन धर्म बदल गया? कुछ भी नहीं है। इस वचन पे विश्वास करो, बस इस पे ईमान भरोसा रखो, तुम्हारे लिए सारे काम होंगे। तो इसलिए लिखा आगे 11 आयत पे, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फल देने वाले फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में के एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फल देने वाले वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। और देखिए ये परमेश्वर ने कैसे, ये परमेश्वर काम करते हैं अपने वचन से। आम के पेड़ के लिए अगर आम मादा है तो उसके लिए नर कोई नहीं बनाया कि नर और मादा का मिलन हो तब बच्चे होंगे या फल आएंगे। उसी आम के ऊपर बिना ही किसी उसके नर के, प्रभु के वचन से उसमें आम लगते हैं, बोर लगते हैं, आमियाँ लगती हैं, आम खा के चूस देते, गुडली फेंक देते, गुडली ज़मीन लगी, फिर आम का पेड़ दूसरा हो गया। उसी जाति के अनुसार जामुन खाए, जामुन की गुडली फेंक दी, जामुन हो। इमली खाई, इमली की गुटकी फेंक दी, इमली की गुडली जहाँ कटारे का पेड़ हो गया। हर जाति में से उसी में से भी निकला है, उसके लिए कोई नर नहीं है। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को जरूरत नहीं है नर और मादा की। ये तुमको नर मादा इसलिए बनाया है परमेश्वर ने, तुम सृष्टि में फूलो फलो, अकेले ना रहो। तुम्हारे बच्चे इसलिए बनाए तुम्हारी जड़ें फूटें, ताकि अपने बच्चों को देख के तुम खुश हो, तुम्हारे सहायक बने। कल तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो ये बच्चे तुम्हारा लकड़ी सहायक बनेंगे, सहारा बनेंगे, तुम्हारी लाठी बनेंगे। तुम बच्चे लेके जाएंगे, मम्मी बैठो गाड़ी में, मैं चलाऊँगा। पापा आप चिंता मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चला सकता हूँ। तुमको लगता है कोई अपना है, इसलिए तुम्हारे अपने और ये रिश्तेदार भाई बहन जो होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम डाला जाता है कि मेरा चाचा है, मामा है, मौसी है, मौसा है, मामा मामी है। तुम ये रिश्तेदार के कारण एक दूसरे की बिरादरी कैसे इससे, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। तो ये विश्वासियों की बिरादरी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों की, विश्वासियों की बिरादरी है, उस जाति से अलग जो हमारी संसारी जाति थी। हम विश्वासियों का एक समूह है, हालेलुया, जो इस वचन पे ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। ये उनकी बिरादरी है। हम नहीं पूछते तुम कौन सी जाति के हो, क्या हो तो इंसान ना। अगर विश्वासी हो तो तुम्हारे लिए प्रभु काम करेंगे। इस वचन पे ईमान लाओगे, काम होगा। तो आगे लिखा है 13 आयत पे, तथा सांझ हुई भी भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में 2 ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए यानी सूरज को बनाया, और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए यानी चंद्रमा को बनाया, जिससे ठंडक महसूस होती है। और तारागण को भी बनाया, छोटे छोटे तारे टांग दिए। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश रोशनी दें। चंद्रमा की हल्की लाइट होती है सवेरे, देखना 3-4 बजे, बिल्कुल हल्की, जब चंद्रमा निकलता पूरा लाइट होती है इसकी, नीली नीली सी। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए। देखो, प्राणियों से, ये नहीं कहा कि मनुष्यों से भर जाए। तो जितने भी प्राणी होते हैं, जानवरों में प्राण होते हैं, कीड़े मकोड़ों में प्राण होते हैं, जीव जंतुओं में प्राण होते हैं, और मनुष्यों में आत्मा होती है।
प्राणियों से बहुत ही भर जाएं तथा और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि रचना की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। व्हेल मछली, ऑक्टोपस और छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ, बहुत तरह के जीव जंतु समुद्र से भरे हैं। रंग बिरंगी ऐसे ऐसे तुम देख के तुम खुश होते हो। पहाड़ से झरने गिरते तुम खुश होते हो, पहाड़ी इलाका देख। अभी मौसम सुहाना हो जाए तुम खुश होते हो, अभी बारिश हो जाए, परमेश्वर अपने आप बैलेंस करते हैं। सारा पॉल्यूशन नीचे गिर जाता है, सारी गर्मी खत्म जाती है, कूलर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को राहत मिलती है। ये परमेश्वर के काम है। किसान को बीज, खाने वाले को हमको रोटी मिलती है। इसलिए अब जुलाई, अगस्त, सितंबर अब धान बोई जाती है ताकि चावल उगे हो, क्योंकि उसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है। इसलिए परमेश्वर ही इतना पानी दे सकता है। इंसान ज़मीन से पानी खींचेगा तो तुम्हारे ट्यूबवेल सूख जाएंगे सारे। इसलिए उस फसल को सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगाया जाता है, धान को। इन 3 महीने में फसल पैदा होती है और कटनी भी हो जाती है। तो यहाँ लिखा है 21 आयत, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि रचना की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, और पृथ्वी के वन पशु, मतलब ये घोड़ा, बकरी, गाय और आपका हिरन, बाघ, भालू, रीछ, जो भी आपके जितने भी हैं, बब्बर, शेर, ये सब जीव जंतु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि में सब रहने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। देखिए, अब यहाँ मनुष्य को निर्माण किया जा रहा है अपने अनुसार। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अनुसार बनाया और मेरे और आपके अंदर अपने नथनों से सांस फूंक के हमको अपनी योग्यता, जैसे उनके अंदर आत्मा है ऐसी हमारे अंदर आत्मा है। और उस आत्मा के कारण हम बोलते हैं, चलते हैं, कोठी, कार, बंगले, ये सब मोटरसाइकिल, साइकिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं। कभी जानवर को देखा है ऐसे बनाते हो तुमको? हम हैंडपम्प का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं। जानवर को भी देखा तुमने? हैंडपम्प चला के अपनी पूँछ से या पैर से हैंडपम्प साफ पानी पीते हों। वो बरसात का इकट्ठा पानी, नालियों का गंदा पानी, तुम्हारे साबुन के कपड़े धोया पानी, ऐसे यूँ करके उसी में सेक करके पी लेते हैं, चपड़ चपड़ करके पी लेते हैं। जितने बैक्टीरिया उनको कोई असर नहीं होते। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, वो सब पचा लेते हैं, कुछ नहीं होता उनको। और वो पानी ज़रा तुम पी के देखो, बीमारियां लग जाएंगी तुमको, क्योंकि तुम परमेश्वर के तुल्य हो। इसलिए तुम साफ पानी पीते हो, छान के पीते हो, उबाल के पीते हो, फिल्टर पीते हो। चलो, इस वचन से तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अब शैतान जान गया ये वचन लोगों को आज़ाद करता है। यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुमको मिल गई स्वतंत्रता। और शैतान नहीं चाहता कि जिन जिन को मैंने बांधा है वो मेरे गेम को कोई समझ पाए। लेकिन बाइबल शैतान के सारे गेम को नास्तो नबूद कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है और तुमको छुटकारा देती है। इसलिए इस वचन की शिक्षा के कारण, यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम के कारण, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी और मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है, और जो हमारा स्वर्ग के पिता जिंदा है, तो हम यीशु मसीह की तस्वीर से क्यों प्रार्थना करें? सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, उनसे प्रार्थना करनी है। वो हमारी एक एक बात का उत्तर देंगे अपने वचनों से। तो यहाँ लिखा है 26 आयतें, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, पक्षियों और घरेलू पशुओं, जानवरों और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार, कंट्रोल रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि रचना की। और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उनको अपने वश में, कंट्रोल में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार, कंट्रोल रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने, ध्यान से सुनना 30 आयत को, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो उनके अंदर आत्मा होता ही नहीं है, प्राण होता है उनके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है तब परमेश्वर ने 31 आयत पे लिखा है, जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। मैंने अभी आपको सिर्फ 6 दिन की चर्चा की है, अभी और मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 94, भजन संहिता 94 9 आयत। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। परमेश्वर सुनता भी है और देखता भी है। जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई हैं, मेरे आपके अंदर अपने नथनों से सांस फूंका है, वो जीवित है, वो अमर परमेश्वर है और जल उठने वाला परमेश्वर है। चौथा नाम उसका जलनशील परमेश्वर है। निर्गमन 34 के 14 आयत पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सुनते हैं, सिर्फ ज्ञान की कमी है। होशे 4 की 6 पे लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, इसलिए तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे याजक सेवक रहने के योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को त्याग दिया है, तो इस कारण मैं तुझे, तेरे बाल बच्चों, तेरे लड़कों को, तेरे बेटा बेटियों को छोड़ दूंगा। तो लोग आज परमेश्वर से खुद ही उन्होंने दूरियां स्थापित कर ली हैं, झूठ की पूजा करके। कहाँ से आशीष मिलेगी तुमको? और मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें झूठ बोल के तुम्हें दिलासा दूं? नहीं दूंगा, मत आना यहाँ पे। मैं ना चाहता कोई मेरी लल्लो चप्पो करे और ना मैं किसी लल्लो चप्पो करूँगा। बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात बोलूँ, क्योंकि एक दिन मेरी भी मौत होगी और मेरा भी न्याय होगा। अगर मैंने आपको गुमराह किया, मिसगाइड किया, तो मेरी आत्मा नर्क में डाल दी जाएगी। इस शरीर को, जैसे गाड़ियों को, ट्रेन को, हवाई जहाज को एक पायलट चलाता है, एक चालक चलाता है, ऐसे हमारे शरीर को परमेश्वर का आत्मा चलाता है। और सबोपदेशक 7:12 की 7 आयत पे लिखा, तब जब हम मरेंगे तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया है उसके बाद लौट जाएगा। मेरा और आपका न्याय होगा। और आज जो भी कपड़े आप पहन के आए हो, जो भी सूट साड़ी और आप पहन के आए हो, सबकी फिल्म बन गई यहाँ पे। तो ये नहीं कह सकते कि मेरे दास ने चिताया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। मैं पूरे अधिकार से आपको समझाता हूँ। डरता, गिड़गिड़ाता, मिमियाता वो है जो डिफॉल्टर होता है। सच्चा आदमी निर्भीक, निडर होके आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इसलिए मैं तुमको डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि एक एक वचन सच्चा है। हालेलुया। ये मत समझना कि भैया ने चश्मा लगा लिया, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? लो, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर बिल्कुल सच्चा वचन सुनाता है और तुमको चिताता है, समझाता है, बताता है कि यदि मेरे वचन का आदर करोगे तो आशीष बरकत पाओगे। ना केवल तुम, तुम्हारी 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ियाँ आशीष पाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय पे वापस आते हम। उसकी 10 आयत से दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। 12 आयत पे थे वैसे हम। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे कोई ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हर खाली आपको विश्वासी बनना है,
इस सच्ची शिक्षा का, उस श्रेष्ठ नाम यीशु का विश्वासी बनना है। आपको क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को नहीं अपनाना। आपको अपनी कास्ट नहीं बदलनी, अपने घर में तस्वीरें क्रिश्चियन धर्म की ला के नहीं रखनी। आपको परमेश्वर के वचन लिख करके अपने लगा सकते हो, अपने घर, अपने फ़ोन की डीपी पर या अपने घर पर वचन लिख के लगा सकते हो। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तो उस माले का धर्मी को टलने ना देगा। वचन पहला पत्र 5:7 आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन लिख के लगाओ, वचन काम करेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलो, काम करेगा। यहाँ लिखा है 12 आयत, परंतु जितने लोग से ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए और वचन देदार हुआ और अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा, मिरेकल, चमत्कार देखा जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। और उसकी 18 आयत पे लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, पर यहोवा जी को किसी ने आज तक नहीं देखा। इस दुनिया में जो हवा चलती है किसी ने नहीं देखी। ये आत्माएं होती हैं जो लोग अंदर, दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं और लोगों को, जो किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, कोई जूता सूंघाता है, कोई चप्पल सूंघाता है, कोई जुराब सूंघाता है। बताइए, अच्छे वाले आदमी को जूता सूंघा रहे हैं, तो है उस पर दुष्ट आत्मा। अब बताइए क्या क्या सूंघाओगे उसे तुम? इस तरीके से लोग गलत काम कर रहे हैं। सांस तक लोगों को सच्चाई सुनाता रहूँगा। 25 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, लाखों लोग ठीक हुए, पर ठीक वही हुए, जिंदगी उन्हीं को मिली जिसने इस वचन का आदर किया, जो इस वचन के अनुसार जिया, उसको आशीष मिली। सबको आशीष नहीं मिली और ना मिलेगी, अभी बोल रहा हूँ। जो आज्ञा नहीं मानेगा प्रभु की, कैसे आशीष मिल जाएगी? आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, कहोगे मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा, पैन कार्ड नहीं दूंगा, सिग्नेचर नहीं करूंगा, तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं मानूंगा, लोन दे दे मुझे 20 लाख का। कैसे देगा तुम्हें? क्यों देगा? टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, नियम व शर्तें। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी मनमानी करने से, नखरे दिखाने से, नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, बल्कि तुम अपने लिए कांटे बिछा रहे हो। परमेश्वर से दूर जाके तुम संसारी को शारीक हो गए हो। ज्ञान की कमी के कारण तुम्हारी खोपड़ी को शैतान ने जकड़ लिया है और तुम बुद्धिहीन हो गए हो और तुम परमेश्वर से दूरियां स्थापित कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें थोड़े समय बाद पछताना पड़ेगा। शैतान छोड़ता नहीं है, शैतान जान के अलग करता है। कभी डिस्कवरी में देखना, 8-10 शेरनियाँ चक्कर काटते हैं बहुत बड़े झुंड की, चाहे जैबरा का हो, चाहे भैंसों का हो, चाहे हिरनों का हो। उन्हें जो कच्चा कमज़ोर होगा वो एक झुंड को छोड़ के अलग कर देगा, जो अलग हो गया उसको ले जाके मार लेते हैं। जब तक कच्चा कोयला कच्चे कोयले साथ रहेगा, वो गर्म रहेगा। एक कोयले को चिमटे से निकाल के अलग रख देना, वो बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाएगा, गर्माहट खत्म हो गई। एक लकड़ी को कोई भी एक एक करके 10 लकड़ी तोड़ दोगे, और 10 लकड़ी को इकट्ठा करके तोड़ो, वो हिलेगी नहीं। संगठन में ताकत है। इसलिए प्रभु चाहता संगठित होकर रहो, मेरे वचन के साथ गठे रहो, मेरी शिक्षा में जुड़े रहो। इसलिए लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना। तो यहाँ लिख दिया, पर जो किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने उसको प्रकट किया। तुमने गुरुओं के नाम ले रखे थे, तुम झूठ की पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको चिता दिया साफ। भजन संहिता 146, भजन संहिता 146। तीन आयत से 10 आयत तक, तुम किसी भी प्रधानों पर भरोसा ना रखना। कोई भी प्रधान हो, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी इंसान पर, क्योंकि उसमें उद्धार मोक्ष प्रदान करने की भी शक्ति नहीं।
उसका भी आत्मा निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर यहोवा हो। ये पहले यहोवा जी दुनिया को चला रहे थे और यीशु मसीह अब उनका टाइम है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने कहा मुझे दिया गया है। इसलिए बाइबल में लिखा जिसका पुत्र है उसका पिता यहोवा भी, जिसका पुत्र नहीं है उसका पिता यहोवा भी नहीं है। सुन लीजिए, क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर है और इस पवित्र आत्मा पर है, इस वचन पर है। और वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र उन में जो कुछ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, सबका क्रिएटर, रचने वाला, करता है, पैदा करने वाला है। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। कब तक पूरा करता रहेगा? वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, या वह बंदियों को छुड़ाता है, या वह अंधों को आंखें देता है, या वह झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, या वह धर्मियों से मोहब्बत प्रेम रखता है, या वह परदेशियों की रक्षा करता है। अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। गुनाह को छोड़, तब परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। पहले परमेश्वर की आज्ञा मान, तब तुझ पर दया होगी। पहले बैंक की कंडीशन मान, तब तेरा लोन सैंक्शन होगा। बिना आज्ञा माने कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना, भरम परिवर्तन करना है। जो बात गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें, उनको छोड़ना है। तब जाके आपके जीवन में आशीष आएगी। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। सिर्फ लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती निवेदन करता हूँ। मेरी प्रार्थना से और मेरे जैसे कई प्रभु के सेवकों की प्रार्थना से परमेश्वर उनकी फरियाद सुनता है अपने दासों की, और तुम पे दया करते हैं, अपनी कलीसिया पर दया करते हैं। यीशु ने अपने सेवकों से कहा जा मेरी भेड़ों को चरा, और पास्टर को झुंड की भेड़ें दी गई हैं। हर कलीसिया में जहाँ जहाँ यीशु के नाम की चर्चा होती है, वो जिंदा परमेश्वर उनके बीच में रह के काम करते हैं। ये मत समझना कि इसी कलीसिया में काम होता है। हाँ, ये बात और है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सच्चाई से बता देता हूँ, वो लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार खामा कोई धर्म का बवाल ना हो जाए, डरते भी रहते हैं। अरे मौत एक ही बार आएगी ना, मौत से नहीं डरता मैं, लेकिन ज़िंदगी में जब तक रहूँगा सच्चाई से वचन सुनाऊंगा, तभी तो प्रभु की महिमा उतरेगी। जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा उसको ही नहीं पसंद किया तो मेरा आना व्यर्थ है, उनका चुनना व्यर्थ है। इसलिए तुम बड़ी उम्मीद लेकर आते हो हर संडे यहाँ पर, और तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं, शिक्षा देते हैं। गड़बड़ियाँ तुम करते हो, चालाकी से बात करते हो, कई बार तो मेरी टोपी घुमा देते हो। अभी भी दुष्टता से कई लोग भरे हुए हैं जो मुझे भी चकमा देने से बाज नहीं आते। तुम मुझे चकमा दोगे तो परमेश्वर के, तुम परमेश्वर चकमा दे रहे हो। जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु के दास को चकमा देने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे, खुद चकमे में आ जाओगे। यह याद रखना, मेरी ओर से परमेश्वर लड़ता है, और तुम विश्वासी हो इसलिए तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का तुम चुपचाप और शांत रहो, परमेश्वर आप ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे। हालेलुया। जैसे आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, यूहन्ना निर्गमन 14 में लिखा है। तुम चुपचाप और शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो अगर चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़े, तुम्हारे से शैतान तुम्हारे जीवन से शैतान को दूर करे और तुमको बलवान बनाए, शक्तिशाली बनाए, आशीष मिले, इसलिए प्रभु की आज्ञा मानो। समझे? तो यहाँ लिखा है बस दुष्टों को 9 आयत पे लिखा है, यहोवा परदेशियों की, पराये देश से आए हुए लोगों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फटाफट देखेंगे रोमियो की पुस्तक, और यूहन्ना 8:32 में लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा यीशु ने से कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो तुमसे करूँगा। यानी लिखा देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। और 15 पे लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। रोमियो 1 की 16 आयत निकाल लीजिए, और लिखा है
प्रेतों का हम 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिएगा जिसके द्वारा तुम उद्धार, हम मनुष्य उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। केवल एक नाम, सिर्फ यीशु मसीह। सिंगल नेम, ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह वो नाम है जो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मुर्दों में से जी उठे और वो श्रेष्ठ नाम है, तुम्हारे लिए काम करेगा। इसलिए लिखा प्रेतों का 3:19 मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सामने सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। रोमियो 1:16 ऐसे। क्योंकि मैं सुसमाचार परमेश्वर के सच्चे संदेश से नहीं लजाता शर्माता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? तुम्हारा विश्वास का तरीका गलत था, इसलिए दलदल की तरह अंदर धंसते चले जा रहे थे। हम बड़ी मेहनत करते हैं। एक डॉक्टर तब खुश होता है जब अपने मरीज को बचा लेता है, एक वकील तब खुश होता है जब अपने क्लाइंट को जिता लेता है। हम भी तब खुश होते हैं। तुम लोग बड़ी आस लेके यहाँ आते हो हर संडे, किराया लगा के कहाँ से, बड़ी दूर दूर से, पता नहीं किन किन हालात परिस्थिति में आते हो। परमेश्वर जानता है तुम्हारी पॉकेट, तुम जानते हो, लेकिन आते हो, परमेश्वर से मोहब्बत करते हो, इसलिए परमेश्वर तुम पर दया करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस जगह में मेरी जगह कोई और दूसरा प्रचारक कभी प्रचार करेगा। मैं नहीं जानता वो इतनी हिम्मत हौसला से इतना बात कर सके, समझा सके डिटेल में। मैं नहीं जानता उसके स्वभाव को, वो कोई भी हो, प्रभु जानते हैं। लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ निष्पक्ष होकर प्रचार करता हूँ, करूँगा सच्चाई खराई से। सच को सुनने की ताकत हो, सहने की ताकत हो तो यहाँ आना, वरना कभी मत आना। यहाँ झूठ नहीं होता, यहाँ धोखा, फ्रॉड, चीटिंग नहीं होता, यहाँ कोई छल कपट नहीं होता। यहाँ सच्चाई से लोगों के लिए सेवा की जाती है, काम किया जाता है, लोगों को गुमराह भरमाया नहीं जाता। लोग ऐसे धक्का मुक्की और ऐसे कुचला नहीं जाता कि तुम्हारी जीवन ही खत्म हो जाए। भोले वाले लोग हैं यार, कुचले जा रहे, भीड़े मारे जा रहे हैं लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो जाती है, खो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं, ये सच्चाई है। प्रेम से आयो, आदर से आयो, आदर से जाओ। प्रभु ने बुलाया तुमको, उन्होंने चुना आपको। तो यहाँ लिखा है 17 आयत पे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन, वो धर्मी परमेश्वर को मानने वाले उसके जन कहलाते हैं। उसके मानने वाले, वो धर्मी परमेश्वर को मानने वाले धार्मिक लोग कहलाते हैं। तुम लोग धार्मिक हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सच को झूठ से दबाए रखते हैं। वो परमेश्वर के गुस्से के शिकार होते हैं। उन सब धर्म गुरुओं को और उन सब लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल बंद किया जाएगा। उनके कारनामे बुरे होते हैं। जो उनके आश्रम में उनके पास अपना बाबा ही समझ के, अपना पिता गुरु समझ के, परमेश्वर का जन समझ के आते हैं, वो उन्हीं के साथ उनका शोषण करते हैं। इसलिए उनको जेल में जाना पड़ता है। अपनी बहू बेटियों पर जो प्रभु ने उनके हवाले करी, गुमराह करके उन्हीं का शोषण करते हैं। इसलिए प्रमाण के साथ जब पकड़े जाते हैं तो जेल में जाते हैं और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। हम सच्चाई से सुनाते हैं। हमारा चैनल खोल के देखना आप, 100 लोग भी एक हफ्ते में लाइक नहीं करते। अपने ही लोग 100 से यहाँ 200 लोग उसके ऊपर बैठे हैं। अपने लोग ही मोबाइल चलाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं और लाइक नहीं करते परमेश्वर को। तुम परमेश्वर को लाइक नहीं करते। कितने झूठे लोग हो तुम जो लाइक नहीं करते। इसमें कई कपटी बैठे हैं जो परमेश्वर को लाइक नहीं करते। देखते हैं, थोड़ा देर चलाया, बोला 2-2.5 घंटे भैया ने प्रचार कर दिया, इसमें क्या टाइम बर्बाद करना। 1-1 मिनट की वीडियो तो टिक टिक बस देख लेंगे, वो सही है। तुम लोग परमेश्वर से सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ चमत्कार लेना चाहते हो। टाइम तो लगता है,
अब बीमार पड़ जाओ तो अस्पताल में 2 दिन भर्ती रहोगे, वहीं पड़े रहोगे अस्पताल के बाहर ही, सफेदा के पेड़ के नीचे 3-4 और रिश्तेदार पड़े हुए रहेंगे वहीं पर ही। वो मंजूर है, लेकिन ये शिक्षा मिल रही है यूँ ही फ्री में घर बैठे ठीक हो जाओ, बीमारियां गायब हो जाए, गरीबी गायब हो जाए, वो नहीं समझते। तो यहाँ लिखा है 19 आयत पे, इसलिए परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण परमेश्वर दिखाई नहीं देता, पर उसके कार्य दिखाई देते हैं, उसके अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, और शैतान भी दिखाई नहीं देता, उसकी बुराइयाँ दिखाई देती हैं। तो जितने लोग दुखी, बीमार, रोगी, परेशान, बीमारी से ग्रस्त, गरीबी से ग्रस्त जो लोग होते हैं, वो सब लोग शैतान के मारे हुए सताए हुए लोग हैं। दोनों को स्वभाव है, दोनों आत्माएं हैं। शैतान लोगों को बीमार, रोगी, परेशान करता है, दुख देता है, और यीशु मसीह सुख, शांति, खुशहाली, आनंद, आशीष, बरकत देते हैं, सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ देते हैं। शैतान कुबुद्धि देगा आपको। किसी का पति शराब पी रहा है, किसी का बेटा शराब पी रहा है, ये दुष्टात्मा है, वो पति बुरी नहीं है तुम्हारे। किसी को समय चरस गांजा पी रहे हैं, वो उनके पति बेटे बुरे नहीं है, दुष्टात्मा ने उनको पकड़ लिया, उनके अनुसार चला रहे, अपने अनुसार उनको। वो यूँ छूट जाएंगे, निकल आएंगे बाहर यीशु मसीह की दया से। आमीन। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अब बताओ, मैं दुनिया से सवाल पूछता हूँ, आकाश में कितने तारे हैं? कोई गिन के बता सकता है? कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई दुनिया का मनुष्य बता सकता है किनके? कोई साइंटिस्ट? धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है? कोई बता सकता है? ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कोई बता सकता है? निरुत्तर। ये सूरज कितना बड़ा, इसको फीते से नाप के कोई ला सकता है? निरुत्तर। इस बात का कोई उत्तर ना उसे कहता है निरुत्तर। ये परमेश्वर का वचन तुम्हें निरुत्तर करता है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य उसकी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा और उसका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ना किया, परंतु व्यर्थ यानी बेकार विचार का मतलब मनन करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, उनका दिमाग और उनका दिल अंधेरा, डार्क हो गया, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोच रहे हमारा मुकद्दर नसीब खराब है। तुम्हारे नसीब खराब नहीं थे, तुम्हारे कर्म खराब थे। कर्म सही कर लो, इस वचन के अनुसार चल लो, तुम्हारे नसीब अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारे कर्म सही होते ही प्रभु के वचन को फॉलो करो, आज्ञा मानो, सारे बुरे दिन चले जाएंगे। हालेलुया। वे तो अपनी आप को बुद्धिमान जताकर अज्ञानी बन गए, और अविनाशी जो परमेश्वर कभी नहीं मर सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, वो अमर परमेश्वर है। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य है, यानी धर्मगुरुओं को नाम दान लेके अपना गुरु बना लिया। पहला पाप। तरह तरह के धर्मगुरु, किस किस के नाम लूँ? लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं? तो लिखा है नाशमान मनुष्य, एक दिन वो मर जाएगा तुम्हारा गुरु। इसलिए पढ़ाया मैंने भी, तुम मनुष्य भरोसा ना रखना, जिस दिन वो मरेगा उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग योजना नष्ट हो जाएंगी। और पक्षियों, पंछियों की पूजा कर रहे हैं, चिड़ियों, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। कबूतर, चिड़िया मर जा तो मर जा, पर मेरा बाजरा खा जा। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम्हारे तरस आ रहा है, किसी को वैसे ही खिलाओ, वो पुण्य लगेगा कि यार चलो किसी तुम्हारे दिल में आया, मैं इसको भी खिला दूँ अपनी कुछ कमाई से। ये एक अच्छी बात। पर टोट का मत करना किसी कहने पर, किसी मनुष्य के कहने पर ये कर रहे हो तो पाप कर रहे हो, महापाप कर रहे हो, और तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानताएं बदल डाला। झूठ छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आपको छुटकारा, आज़ादी और आशीष मिलेगी। गारंटी देता हूँ, चाहे मरा से हमारा केस हो, बिल्कुल यीशु मसीह की दया से ठीक हो जाएगा, हो जाएगी। हालेलुया। सिर्फ हर व्यक्ति को इस वचन का विश्वास करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। लिखा है तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब पत्री 4:6-7 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में शरीर अपने अपने शरीरों का अनादर करें। आपस में एक दूसरे का अनादर करें। भाई भाई को चाकू घोंप रहा है, बेटा अपने बाप को मार रहा है,
खेत के पीछे झगड़े हो रहे हैं, पुलिस थाना हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। चाचा ताऊ में झगड़े चल रहे हैं, सगे चाचा ताऊ में, सगे भाइयों में। इस पूजा करने के कारण, गूंगी बैरी मूर्ति और धर्मगुरु की पूजा करने के कारण तुम्हारे पर ये श्राप हैं। छोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको छुटकारा होगा और तब जाके आपके रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ना कि उस सच्चे परमेश्वर की जिसने सृष्टि को बनाया, उस सारी सृष्टि बनाने वाले को ढूंढ भी नहीं रहे। तो यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के कंट्रोल में, वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। तो यहाँ लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्ज बेशर्मी का काम करके अपने भरम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके बेकार तुच्छ मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित गलत काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ मतलब लालच, बैरभाव मतलब बैर से दुश्मनी से भर गए, और डहा का मतलब पक्षपात करने वाले, हत्या मतलब खून करने वाले, झगड़े मतलब लड़ाइयाँ करने वाले, छल मतलब धोखा फ्रॉड चीटिंग करने वाले, और ईर्ष्या मतलब जलन से भरपूर हो गए, और चुगली करने वाले, चुगलखोर, निंदा करने वाले और बदनाम करने वाले, एक दूसरे की बदनामी करने वाले, और परमेश्वर के देखने में घृणित। परमेश्वर इन सब लोगों से घृणा करते हैं। औरों का अनादर बेइज्जती करने वाले, अभिमान करने वाले, अभिमानी, घमंड करने वाले, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले, ऐसी डींगे बतौले मारते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, डींग मार, और बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि मतलब अज्ञानी, विश्वासघात करने वाले, परमेश्वर का विश्वासघाती, दया रहित, रहम नहीं, निर्दयी मतलब कठोर हो गए, और वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन बल्कि करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इसकी रोमी 2:13 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इस बाइबल के वचन के साथ जो चलेगा चलेगी, उसी को आशीष मिलेगी, सबको आशीष नहीं मिलेगी। क्लियर? समझाना हमारा काम है, हम शिक्षक हैं, यही मेरी नौकरी, यही सेवा है कि मैं लोगों को परमेश्वर की शिक्षा से अवगत परिचित कराऊं, इंट्रोडक्शन कराऊं, और लोगों को खराई सच्चाई से उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके पाप श्रापों को क्षमा करूं, उनके लिए दुआएं करूं, और परमेश्वर दया करे, जो उसके वचन का सम्मान करेगी। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थी 1:18 ऐसे, क्योंकि क्रूस की कथा, यानी परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर क्यों उनकी जो है मौत हुई, क्यों मारा गया उनको, तो क्रूस की कथा, क्रॉस की स्टोरी के निकट अज्ञानता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ बेकार कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानी, ज्ञानवान, और कहाँ रहा शास्त्री, जो अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं कि हम आचार्य हैं, हम पंडित हैं, हम जो है अपने आप को महायाजक कहते हैं, बड़े बड़े मतलब महागुरु समझते हैं अपने आप को। तो यहाँ लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानी, ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, विद्वान, कहाँ रहा इस संसार का विवादी बहस करने वाला। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को अज्ञानता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, अपनी बुद्धि से जानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की अज्ञानता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सबको नहीं, इस प्रचार पर, इस शिक्षा पर जो यकीन, भरोसा, एतबार, विश्वास करेगा, उसी को मोक्ष, मुक्ति, उद्धार मिलेगा। धरती पे जीवन, आनंद का जीवन, और मरने के बाद स्वर्ग में बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। हमारे में मृत्यु नहीं है, बस यहाँ से सोओगे, छूटते सीधा स्वर्ग में। हालेलुया। जो अंत धीरे धीरे रहेगा। यहाँ लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं,
यहूदी मतलब यीशु मसीह यहूदी जाति में पैदा हुए, उनको क्रूस पे मारा गया। तो जब उनके जो बाहर धर्मगुरु थे उनसे कहा भाई देखो सबका कोई ना कोई चिन्ह है, हर धर्म का कोई ना कोई सिंबल है, तो तुम्हारा भी तो गुरु की मौत हुई थी क्रूस पे। उन्होंने कहा हुई तो थी। बोला क्रॉस का निशान लगा दो। तो उनका जो मेन था, जो सबसे बड़ा प्रचारक था रोमन कैथलिक में, है ना, उसने जा करके जो पोप कहलाता है उसने कहा क्रॉस लगा दो, इसलिए सब चर्चों के ऊपर क्रॉस लगा दिया। पर क्रॉस के अंदर ताकत नहीं है, क्रूस की कथा में ताकत है। हालेलुया। इसलिए कभी अपने घर में क्रॉस का निशान मत लगाना, ना खरीद के लाना, ना गले में टांगना, ना यीशु की तस्वीर, ना मदर मैरी की तस्वीर। उसी दिन मारे जाओगे तुम, याद रखना, शैतान तुम्हारे घर में घुस जाएगा। ध्यान से सुन लो कान खोल के, क्या लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। हमें ये स्टोरी बतानी है लोगों को, ताकि उनके हाथ पैरों में खूंटे ठोके गए, इन हाथों से हम चोरी ना करें, किसी की हत्या ना करें, पैर हमारे वेश्या के कोठे पे ना जाएं, शराब के ठेके पे ना जाएं, पीठ पे 39 कोड़े खाए, ताकि 39 तरह की बीमारी होती हैं, हमें एक बीमारी ना रहे। उन्होंने सर पे कांटों का ताज पहना ताकि हमारे सर में गंदे विचार ना रहें, आँखों में पाप के विचार ना रहे, कानों से किसी की निंदा ना सुने, मुँह से किसी की निंदा ना करे, गाली ना दे, शराब ना दे। और परमेश्वर ने एक एक चीज़ के विजय और पसली पे भारत दिखाया ताकि हमारे दिल में कोई दुश्मनी रंजिश ना रहे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट अज्ञानता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी। अब तुम में कोई यहूदी नहीं है, वो इस्राएल में मिलेंगे यहूदी, समझे। लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हम सब लोग यूनानी हैं, अन्य जाति के लोग हैं हम लोग, क्योंकि परमेश्वर की अज्ञानता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे मेरे भाइयों बहनों, अपने यहाँ बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, परमेश्वर ज्ञानी लोग नहीं चुनता। तुम में कोई भी IAS IPS डॉक्टर वकील नहीं है, इंजीनियर नहीं है, छोटे मोटे तुम लोग पढ़े लिखे टूटे कुचले लोग, और थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कुचले हुए थे, उनकी बुद्धि ने साथ नहीं दिया, काम नहीं दिया, तब वो यहाँ पर आए। तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार हम बहुत ज्ञानी लोग थे, ना ज्ञानवान, ना सामर्थी, मतलब ना हम पावरफुल शक्तिशाली लोग थे, अच्छी हाई पोजीशन में बैठे थे, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन मतलब राजा महाराजा के घराने से बुलाए गए। तुम लोग सिंपल घर से लोग आए हो, छोटे मोटे घरों के लोग हो, और परेशान थे। परेशान वो भी तुमसे ज़्यादा हैं जो अपने आप को कुलीन राजा महाराजा समझते हैं, और मौका दे तो हम उनके कोई भी केस ले लेंगे। पर जब इंसान का पैसा होता है ना, वो कहता है बस हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा हम देख लेंगे। पैसे से आप बढ़िया होटल खरीद सकते हो पर अपनी भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से अच्छी घड़ी खरीद सकते हो सोने चांदी की, हीरे की, पर अपना वक्त नहीं बदल सकते, समझे ना। पैसे से अपने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो, अपोलो, बत्रा, स्कोट्स, आपका बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं, समझे ना। लेकिन आप हॉस्पिटल खरीद सकते हो पर आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। इसलिए सबको आना पड़ता है परमेश्वर के पास ज़िंदगी बचाने के लिए। यहाँ लिखा है, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया। किसको चुना? अज्ञानियों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को परमेश्वर की शिक्षा से लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बल और कमज़ोरों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। बड़े बड़े पहलवान भी हमारे पास आते हैं, दुआ कराते हैं और यीशु मसीह की दया से ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने एक बार एक दुआ करी, एक 20 साल का चैंपियन था, पूरी दिल्ली का पहलवान था, उसके पेट में बीमारी थी, दुआ करी उसी दिन ठीक हो गया। एक बार मैंने एक गंजे के लिए दुआ करी, सर पे बाल नहीं थे उसके, सुमंत कुमार तिवारी, उसके सारे नए बाल हो गए। उसने मुझे शाबा डेयरी में एक प्लॉट दिया 100 गज का कि भैया यहाँ पे एक चर्च बनाइए। मेरे पास 10 रुपये ईंट खरीदने के पैसे नहीं थे,
6 महीने में वहाँ जाके दुआ करता रहा लोगों की। बाद में मैंने कहा भैया मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, अपना प्लॉट अपने पास रख, बस मैं सेवा करता रहूँगा। ऐसे ही चलता रहा मैंने लोगों के लिए पैसा लेके सेवा नहीं करी, फ्री सेवा करी है 25 साल से। जो लोग गुप्त दान देते हैं बस वही मेरी जीविका है, परमेश्वर ने जो ठहराई है। हालेलुया। तो उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा के अनुसार जो भी दशवांश, भेंट और गुप्त दान होता है ये प्रभु ने अपने दासों के लिए, याचकों के लिए ठहराया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, नीच मतलब छोटी जाति जिससे लोग समाज में घृणा करते हैं, SC ST, बैकवर्ड, OBC, छोटी जाति का तू हट, घृणा करते हैं उससे, जातियों में डिवाइड कर देते। तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू है, तू सिख है, निकल, हमारे नहीं चढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा जिसको लोगों ने नीच कहा, लेकिन कह रहा परमेश्वर ने जगत के जिनको तुमने नीच करके तुमने अपने वहाँ मंदिरों में अपने स्थानों में चढ़ने नहीं दिया और स्थान को धोते थे, कहते थे इसके पीछे गंदे आदमी ने बर्तन छू दिया, बर्तन फेंक दो, इस जगह पे कदम रख दिया, इसको गंगा जल से धो। उसको कहते प्रभु ने कहा इसने तुम्हें नीच कहा, निकाल दिया। हमारे घर के आगे तेरी बारात घोड़े पे नहीं जाएगी, पैदल जाए यहाँ से, छोटी जाति का तू। प्रभु ने उनको सम्मान दिया, कह रहा मैं तुमको दया करूँगा, मैं तुमको ऊंचा दर्जा दूंगा, बल्कि बड़े बड़े लोग आके तुमसे प्रार्थना कराएंगे और तुम्हारी दुआओं से और मेरी दया से मैं उसे ठीक करूँगा। इस जगत के नीचों को चुन लिया। हालेलुया। तो लिखा है और तुच्छों को, बेकारों को, जिनको कोई काम नहीं बल्कि जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ रहे। यानी आप, आपके बच्चे, आपकी 1000 पीढ़ी जो भी दुनिया में है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, ताकि जो कोई मनुष्य है परमेश्वर के सामने घमंड, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। वो परमेश्वर धर्मी है और पवित्र है और छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। ताकि जैसा लिखा वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी 10 की 17-18 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 10 की 17-18। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह करते हैं, यहोवा जी करते हैं, वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 14 आयत, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए से आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको जय यीशु मसीह जी। हालेलुया। मैं सबके लिए ज्वाइंट प्रेयर करूँगा। पहले प्रार्थना कर लेते हैं हमारे पिता वाली, उसके बाद फिर सबके लिए ज्वाइंट प्रेयर होगी। ठीक है। मेरे पीछे पीछे परमेश्वर के साथ जो लोग रिश्ता बनाना चाहते हैं, यदि वो चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता संतान बन जाए तो अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को
श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए और अपने मार्ग पर चलाइए और मेरे जीवन से आप अपनी महिमा लें। मैं घटूं, आप बढ़ें। मैं घटूं, आप बढ़ें। मैं घटूं, आप बढ़ें। मेरे मन की मुराद पूरी करें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी के।